गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे आज अपन। उससे पहले हमने प्री और फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा था आप लोग पढ़ के आए होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, मेगास्पोरेंजिया क्या होती है, एम्ब्रियो से, जैसे मैं अपने मुंह से एम्ब्रियो से बोल रही हूँ आपको याद आ गया फीमेल गैमेटोफाइट होता है और उसकी स्ट्रक्चर भी। इस तरह से आप ये जो टॉपिक है इतना आई थिंक कि तुम इतना पढ़ के आए हो। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था लास्ट, इससे पहले में पॉलिनेशन पढ़ा है, एजेंट्स भी पढ़े हैं, सब अपने प्रीवियस वीडियोज में हो चुके हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले एक बार फर्टिलाइजेशन का रिकैप कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 सेल ये है, एक एग, 2 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जिसका फंक्शन पूछा जाता है तो ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। ठीक है। ये था, बीच में अपनी एक सेंट्रल सेल थी जो बाइन्यूक्लिएटेड थी और चैलेजल एंड के साइड, एंड याद रखने ये सी एंड है और ये माइक्रोपाइल एम एंड है। ये अपना एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर था। पोलन ट्यूब आई थी जिसके अंदर ये मैं पोलन ट्यूब बना रही हूँ और तुम इसको एज्यूम किसके अंदर कर रहे हो, तुम ये सारे स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर एज्यूम कर रहे हो। ठीक है। ये ओव्यूल है, ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ये अंदर आ चुका है और ये ओव्यूल के अंदर जाने के बाद माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड है ना, यहाँ से इसको छोटा बना देती हूँ। ये पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर हुई है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। ठीक है। सारे नाम मुझे हटाने पड़ गए वापस डायग्राम के चक्कर में। ये अपनी पोलन ट्यूब आ रही है और ये माइक्रोपाइलर एंड की साइड से एंटर हो गई। यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन सी सेल में किया था, एक वेजिटेटिव सेल थी, एक जनरेटिव सेल थी। तो वेजिटेटिव सेल, पोलन ग्रेन की वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया था। 2 मेल गैमेट्स हैं, एंटर करेंगे। यहाँ प्रीवियस वीडियो में ये सब पढ़ चुके हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि एक एग सेल और एक मेल गैमेट, बहुत सारे हैप्लॉइड्स जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट डिप्लॉयड हो चुका है। ठीक है। दूसरा हमने देखा था सेंट्रल सेल प्लस एक मेल गैमेट। मेल गैमेट ही लिख रही हूं, ये 2n है, सॉरी ये n प्लस n है ना, और यहाँ पर 3n एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। ये 3n बन गया। हमारी बुक में एक पीईसी करके भी नाम दे रखा है, प्री एंडोस्पर्मिक सेल, है ना। तो पीईसी और पीएन दे रखा है, प्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इनकी फुल फॉर्म है ये अपने बच्चों, ये यहां तक का अपने फर्टिलाइजेशन था। अब आगे का क्या इनका फैट रहता है वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो जाइगोट है, यहाँ जो पढ़ सकते हैं वो देखते जाते हैं। यहाँ यहाँ जो जाइगोट है इससे एम्ब्रियो बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो वी विल डिस्कस।
ये जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है किसको? एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो पहले स्टार्टिंग में न्यूक्लियस का टिश्यू था, अगर तुम्हें याद हो तो। स्टार्टिंग में जब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया था, चैलिसल एंड बनाया था। तो न्यूक्लियस का टिश्यू होता है जो पहले फंक्शन करता है, ठीक है। लेकिन जाइगोट के लिए न्यूट्रिएंट का फंक्शन कौन करेगा? एंडोस्पर्म, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, क्लियर है? अच्छा, अगर न्यूक्लियस का टिश्यू अगर सीट के अंदर रह जाता है, क्वेश्चन आता है, तो उसे पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। पेरिस्पर्मिक सीड एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। बहुत 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 बार पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं क्या बता रही हूँ, अभी तक मैंने क्या बताया, जो हम फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या देखा हमने कि एक एन और एक एन, यानी एक एक्स सेल फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, दोनों मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट से फ्यूचर में एम्ब्रियो बनेगा। एक सेंट्रल सेल जो एन प्लस एन है और एक एन सी एन एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस जो पहले न्यूट्रिएंट था अगर वो रह जाता है तो उसको पेरिस्पर्मिक कहते हैं, मतलब थोड़ा सा एग्जिस्ट कर जाता है, सारा डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल देखना है ब्लैक पेपर। अब फर्दर चेंजेस देखते हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये जो सिनर्जिड सेल्स है, ये जो सिनर्जिड सेल्स है, ये अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स थे वो भी डिजेनरेट हो गए और यहां पर एक सेल बन गई 3n की, ठीक है, जिसे हम प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई कह रहे हैं। और जब वो सेल का फंक्शन है तो सेल कहेंगे। अब पहले हम एंडोस्पर्म की फुल एंडोस्पर्म का फंक्शन हमें पता चल गया। ये जो अपकमिंग एम्ब्रियो है, ये इसके डेवलपमेंट में इसको न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होते हैं, ये डिवीजन हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये डिवीजन ऐसे हो कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिवाइड होता रहे, ठीक है, तो कौन सा एंडोस्पर्म? टाइप ऑफ एंडोस्पर्म लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, टॉपिक का नाम टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेस नहीं होगा। तो ये जो है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन न्यूट्रिशन का। और यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया और एंडोस्पर्म कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो एंडोस्पर्म है इसका एग्जाम्पल कोकोनट वाटर, ठीक है। दूसरा होता है सेल्यूलर, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म ऐसे होगा, सेल्स बन रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट के अंदर जो खाने वाला एडिबल पार्ट होता है उसका, वो सेल्यूलर का है। थर्ड वन वाला हेट्रो एंडोस्पर्म, इस एंडोस्पर्म में दोनों टाइप के होंगे, कुछ सेल्स बन जाएगी जो यहाँ ऊपर की साइड है और थोड़ा सा ये एम्ब्रियो बन जाएगा, सॉरी न्यूक्लियस बन गया। तो दो टाइप हो गए, ये यहाँ सेल्यूलर हो गया और यहाँ पर न्यूक्लियर हो गया, ठीक है। मोनोकोट में जो होता है वो इस तरह का मोनोकोट प्लांट होता है, उसमें इस तरह का होता है। तो
हमने एक फ्यूचर पढ़ लिया किसका, एंडोस्पर्म का, कि एंडोस्पर्म किस तरह से हो सकता है। एंडोस्पर्म के 3 टाइप होते हैं, तीनों एग्जाम्पल मुझसे पूछे जाते हैं। ये तो तुम्हारी बुक के अंदर नहीं है, दोनों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि एंडोस्पर्म कैसा है और कैसा नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन अपने आता है, एक क्वेश्चन और आता है अपने, एंडोस्पर्मिक सीड्स, और दूसरा आता है नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म, वैसे क्या होगा, जाइगोट जैसे ही डेवलप करेगा सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है उसको वो यूज में ले लेगा, तो फिर क्या है, एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, तो वो नॉन एंडोस्पर्मिक सेल हो, जैसे कैस्टर, सॉरी जैसे पी है। और एंडोस्पर्मिक के अंदर क्या आएगा, जब एंडोस्पर्मिक रिमेन रह जाता है, मतलब सीड के अंदर एंडोस्पर्म रह जाएगा, सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं होगा एम्ब्रियो से, तो वो एंडोस्पर्मिक हो जाएंगे, जैसे कैस्टर है। दो चार एग्जाम्पल दे रखे हैं तुम्हारी बुक के अंदर, देखना है तुम लोगों को कि कौन कौन से हैं। तो सीड हमने 3 तरह की पढ़ ली है बच्चों, एक पेरिस्पर्मिक भी पढ़ लिया है, पेरिस्पर्मिक। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर एंडोस्पर्म सीड में है, मतलब ये एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट ने डाइजेस्ट नहीं किया है पूरी तरह से, ऐसा एग्जाम्पल है, तो एंडोस्पर्मिक सीड हो गया। अगर एंडोस्पर्मिक सीड है यानी कि कोई भी एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, तो वो हो गया पी। और पेरिस्पर्मिक के अंदर क्या आएगा, अगर न्यूक्लियस बच जाता है, न्यूक्लियस पार्ट था ओव्यूल का, सीड का पार्ट था, अगर वो उसकी कोई लेयर रह जाती है जैसे ब्लैक पेपर के अंदर, तो वो पेरिस्पर्मिक है। तीनों के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हमारी एक बात हो गई, एंडोस्पर्म के बारे में हमने सारी बात कर ली, हाउ टू फॉर्म एंडोस्पर्म ये भी हमने देख लिया। अब अपना जो मेन टॉपिक है वो आता है जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, फेट ऑफ जाइगोट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में और क्या क्या है जो चीजें तुम्हें बतानी है, कि ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो होती है वो फूड में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, इनर साइड में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये जो दो इंटॉग्यूमेंट थी, आउटर ये जो शीट होता है उसकी कवर बन जाते हैं, आउटर कवर और इनर कवर। और न्यूक्लियस हमने देख ही लिया कि वो नहीं रहती है, और रह जाए तो उसको पेरिस्पर्मिक बोलते हैं। एंडोस्पर्म यूज हो जाता है, नहीं हो तो एंडोस्पर्मिक सीड हो गए। अब जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखना है अपने को, ठीक है। यहाँ हमारा जाइगोट है, ये न्यूक्लियस है, इसको मैं अभी सेल्यूलर बना देती हूँ। ये अपना जाइगोट पड़ा है यहाँ पर। इसके अंदर कैसे डिवीजन स्टार्ट होगा, तो जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। पहला ट्रांसफर डिवीजन होता है, 2 सेल बनती है, एक होती है माइक्रोपाइल एंड की साइड बेसल सेल, एक होती है टर्मिनल सेल। चैलेंजल एंड की साइड, समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। अब बेसल सेल के अंदर ट्रांसफर डिविजन होते हैं, ये टर्मिनल सेल है। बेसल सेल के अंदर ऐसे ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, इस तरह से सेलुलर डिवीजन, और 8 सेल बन जाती है, साथ साथ में होंगे। मैं एक बार बेसल सेल के दिखा रही हूँ, टर्मिनल सेल के अंदर भी डिवीजन हो रहे हैं, वो हम साथ में देखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई, ये सस्पेंसर का काम करती है, सस्पेंसर है।
सस्पेंसर मीन्स क्या है कि यहाँ अपना न्यूक्लियस का, यहाँ पे अपने एंडोस्पर्म का टिश्यू है, सपोज ये एंडोस्पर्म है, यहाँ पर जाइगोट है। अब यहाँ पे जैसे सस्पेंसर बनेगा माइक्रोपाइल की साइड, ये ऐसे बन रहा है ना, तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा, इसको अंदर की साइड पुश करना, जिससे क्या है जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट को या एम्ब्रियो को जो है वो मोर और मोर न्यूट्रिएंट मिल सके। तो सस्पेंशन का काम ये होता है। माइक्रोपाइलर एंड की साइड है, बनाया मैंने, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ दो ही बातें बताई तुम्हें कि जाइगोट है ये, जाइगोट के अंदर सारे सारी जो सेल है वो डिप्लॉइड सेल है। पहला डिवीजन हुआ, दो सेल्स बनी, एक टर्मिनल सेल और एक बेसल सेल, ठीक है। बेसल सेल के अंदर ट्रांसफर डिवीजन हो रहे हैं और क्या बन रहा है, एक सस्पेंसर बन रहा है, ठीक। और यहाँ पर भी डिवीजन होंगे, पहले क्वाड्रेट बनेगा, फिर इसी के पीछे, क्योंकि 8 यहाँ बना है तो इसी के पीछे 8 होते हैं तो ऑक्टेन बनता है। तो ये सीधा मैं ऑक्टेन बना के बता रही हूँ तुम्हें। ये देखिए ये 4 सेल है, यहाँ पे पहले 4 ही सेल बनी होगी, फिर आगे जाके फर्दर एक डिवीजन होगा, 8 सेल बन गई, ऐसे हो रहा है। यहाँ भी 4, क्या कह रही हूँ मैं, बेसल सेल के अंदर और टर्मिनल सेल दोनों के अंदर 7-7 डिवीजन हो रहे हैं। इसके अंदर ट्रांसफर डिवीजन हो रहे हैं, तो ऐसे लंबा सा एक बनेगा स्टॉक लाइक, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे ग्लोब टाइप का गोला सा दिखेगा तुम्हें, तो ये है। तो यहाँ पे पहले मैं 4 ही कर देती हूँ, ये 4 है, ऊपर भी 4 सेल बन गई, नीचे भी 4 सेल, ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। अच्छा, प्री एम्ब्रियो बोल सकते हैं अपन इसको, प्री एम्ब्रियो। तो मैंने क्या बनाया, प्री एम्ब्रियो क्वाड्रेंट बनाया, उसके बाद फिर से फर्दर डिवीजन हुआ, पीछे की साइड 8 सेल बनी, पीछे की साइड अपन दिखा नहीं सकते, तो मैं यहाँ पर 8 सेल दिखा रही हूँ तुम्हें। ऊपर वाली टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल के अंदर डिवीजन हो रहे हैं, नीचे वाली बेसल सेल है, बेसल सेल के अंदर डिवीजन हो रहे हैं। बेसल सेल से क्या बन रहा है, बेसल सेल से सस्पेंसर बन रहा है, ठीक है। और टर्मिनल सेल का अलग फ्यूचर है, जाइगोट कैसे बनेगा ये अपन देखेंगे। ये जो सेल है, ये सेल, इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पहली टर्मिनल सेल हाइपोफाइसिस होती है, ठीक है। ये जो पार्ट है हाइपोफाइसिस, ये रेडिकल की टिप बनाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका काम है, ये रूट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये प्लूम्यूल, प्लूम्यूल कहते हैं स्टेम के, ठीक है। और कॉटिलिडोन। तो ये जो मैं समझा रही हूँ तुम्हें, इससे मैं समझाने के लिए है, तुम्हें डायग्राम तुम्हारी बुक वाला ही लर्न करना है, ठीक है। बोर्ड के लिए तुम्हें तुम्हारा डायग्राम बुक वाला ही लर्न करना है। ये तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि तुम्हें समझ में आए कि हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे। हम स्टार्ट हुए थे एक सिंगल सेल से, जाइगोट से, जाइगोट से 2 सेल बनी, टर्मिनल सेल और बेसल सेल, फिर क्वाड्रेंट बने दोनों के, इसके लंबा बना, उसका राउंड एज बना, और फिर ये 8 तरह का डिवीजन बना है। इसी के अंदर पेरिक्लाइन डिवीजन होते हैं, कुछ सेल आउटर बनती है, पेरिक्लाइन डिवीजन होते हैं, बताती हूँ कैसे होते हैं। ये 8 हैं और ये पेरिक्लाइनर डिवीजन होते हैं, कुछ आउटर बनती है सेल, कुछ इनर बनती है। डिवीजन, ठीक है। नीचे ये हाइपोफाइसिस है, ये सस्पेंसर है, अब इसके आगे की स्टेज, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। इसके आगे क्या होता है, ये जो हमने बनाया है ये ग्लोब्यूलर है, हमारे बुक के अंदर दे रखा है ये ग्लोब्यूलर शेप, इसकी ग्लोब जैसी है ना, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो स्टेज है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो नीचे वाला पार्ट है सस्पेंसर को, सस्पेंसर के साथ, ये सस्पेंसर इसी के साथ आ गया, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तो बनाएगा अपना रूट टिप यहाँ तक का। ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें 2 ब्लड निकलते हैं ऐसे,
ये जो पार्ट है ये वाला, ये थोड़ा ब्लड शेप में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लूम्यूल होता है, इसका फंक्शन क्या लिखा है मैंने कि प्लूम्यूल बनाएगा और कॉटिलिडोन बनाएगा। तो ये दो कॉटिलिडोन के लिए प्लजेस निकल गए, ये प्लूम्यूल है और ये रूट का बाकी का पार्ट है, रूट टिप है, रेडिकल, ये सब बाकी का पार्ट है। अब ये हार्ट स्टेज आ गई इसकी, हार्ट स्टेज, ठीक है। अब क्या होगा, यही यही कॉटिलिडोन ऐसे लटक जाते हैं, देखो और ज्यादा ये करेंगे तो ये कॉटिलिडोन जो है वो इस तरह से, हम डाइकोट का पढ़ रहे हैं, दो कॉटिलिडोन बनाए ना, डाइकोट पढ़ रहे हैं। तो अब शेप कैसी हो गई, ये रूट डाइकोट बन गए अपने, यहाँ प्लूम्यूल है और ये पार्ट जो है वो अपने रूट का हो गया, प्लूम्यूल से स्टेम बनेगा, ठीक है। तुमसे पूछा जाता है स्टेम फॉर्मेशन ऑफ विच पार्ट, स्टेम फॉर्मेशन कुड बी हैपन, तो आपको लिखना है प्लूम्यूल से, ठीक है। ये इसी को अगर मैं कॉटिलिडोन को ऐसे खोल के दिखाती हूँ तुम्हें, जैसे तुमने पीज में देखेंगे, यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जो अपने यूज करेंगे, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, जो छूट गई थी, जो यहाँ समझाना बेटर रहता है। ये दोनों कॉटिलिडोन है, मटर का सीड है ये, पी चना जो भी है उसका सीड है, ये प्लूम्यूल है। ये कॉटिलिडोन नोच होगी जहां से कॉटिलिडोन जो है वो डेवलप हो रहे हैं ना, ये अपने बने कॉटिलिडोन नोड, ठीक है। इसके ऊपर एपिकोटाइल होता है, जो रूट स्टेम के टिप का फॉर्मेशन का नीचे जो होता है वो हाइपोकोटाइल होता है, और ये जो होता है ये अपने रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ये अपने डाइकोट शीट है। बच्चों अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर के बाद में हार्ड स्टेज आई थी, हार्ड स्टेज के बाद में आप ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, कॉटिलिडोन नोड, फिर हाइपोकोटाइल, जो नीचे आ गया वो हाइपो, जो ऊपर चला गया कॉटिलिडोन नोड से वो एपी, ठीक है। उसके बाद रेडिकल है, और ये जो है ये कॉटिलिडोन है, दोनों के दोनों। पी के अंदर ये फ्लैशी होते हैं, खाने लायक होते हैं ना, तो ये फ्लैशी होते हैं, और किसी और शीट के अंदर में भी कॉटिलिडोन जो होते हैं फ्लैशी नहीं हो, जैसे कोई भी मोनोकोट है उसके अंदर देखेंगे अपन आगे। तो ये डेवलपमेंट अपना किसका है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लिया, जो तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है। थोड़ा सा मोनोकोट का डेवलपमेंट भी पढ़ लेते हैं, डायग्राम तुम्हारी बुक के अंदर दे रखे हैं दोनों के, देख लेना मोनोकोट के अंदर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। मोनोकोट के अंदर ये एक जाइगोट है, इससे 3 सेल बनती है, ठीक है। एक टर्मिनल, एक बेसल और एक मिडल, मिडल बन गई, बेसल बन गई, और ये टर्मिनल बन गई। टर्मिनल सेल से क्या बनेगा, कॉटिलिडोन बनेगा। मिडल सेल से जाइगोट की पूरी बॉडी फॉर्म होगी, ठीक है। और बेसल सेल वही सस्पेंसर का फंक्शन करेगी। तो तो इसके अंदर जो मोनोकोट होता है, इसके अंदर ऐसा दिखा रखा है कि जाइगोट, तो ये जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट में एपिकोटाइल जो होता है, वहां पर प्लूमियल की टिप बना रहा था, यह कॉलियोप्टाइल बोलते हैं, कॉलियोप्टाइल।
तो जो ज़्यादा इसका है नहीं, तुम्हारे कोई स्टेज दे नहीं रखी है, इसे हम पढ़ेंगे नहीं। नीचे हो गई कॉलियोराइजा, ठीक है। कॉलियोराइजा हो गया, कॉलियोप्टाइल हो गया, ये प्लूम्यूल की टिप है, ये रूट टिप है, ये मैं जाइगोट बना रही हूँ, ठीक है, अंदर जाइगोट पूरा है। और ये इसका कॉटिलीडोन हो गया, कॉटिलीडोन। इसके आउटर साइड में एक तुम्हें ऐसा स्क्यूटेलम, जैसे मेज का दिखा रहे अपन, तो यहाँ पर एक एपिडर्मिस की लेयर होती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। और यहाँ स्टार्च होता है, इसके आउटर साइड में एल्यूरोन की लेयर होती है, एल्यूरोन की लेयर होती है। ये मोनोकोट सीड है बच्चों, गेहूं, मक्का, ये मक्के का दाना है, ठीक है ना। ऐसे ही दिखता है मक्के का दाना। ये हो गया पूरा का पूरा स्क्यूटेलम हो गया। स्क्यूटेलम के अंदर ये एक लेयर है जो किसकी है, एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मिस की, ठीक है। यहाँ कॉटिलिडोन का फंक्शन मोनोकोट के अंदर न्यूट्रिशन का नहीं है, ठीक है। ये खाली इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोवाइड करवाएंगे, इसका फंक्शन ये होता है, ठीक है। तो मोनोकोट और डायगोट हमने पढ़ लिया है, स्टेजेस हमने देख लिए। मोनोकोट की स्टेजेस तुम्हारे बुक में नहीं है, तो डायग्राम है, तुम डायग्राम देख लेना। एम्ब्रियो की जो स्टेजेस हमने देखी थी, इसके अंदर हमने ग्लोब्यूलर देख ली, हार्ट शेप देख ली, कॉटिलिडोन का फॉर्मेशन देख लिया, प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल सब देख लिए हैं, क्लियर है। और हमने आज क्या क्या था, एंडोस्पर्म देखा था, एंडोस्पर्म की टाइप देख लिए थे, एंडोस्पर्म का फंक्शन देख लिया था। आज के लिए इतना ही है बच्चों, आगे का जो भी अपना चैप्टर है रिमेनिंग वो अपन कल करेंगे, ठीक है। गुड बाय।